और चलिए बुलेटिन में खबरें अब कुछ विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान ने एलओसी से आतंकी लॉन्च पैड हटाए हैं। पाकिस्तान ने 6 आतंकी लॉन्च पैड खाली कराए हैं। हर लॉन्च पैड 25 आतंकी थे। इंडिया न्यूज ने लॉन्च पैड पर रिपोर्ट दिखाई थी और इसी के साथ तमाम जानकारियां इन लॉन्च पैड को लेकर विस्तार से साझा की थी। और ऐसे में अब ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है जब लॉन्च पैड हटाए गए हैं। इंडिया न्यूज ने लॉन्च पैड पर रिपोर्ट दिखाई और उसके बाद अब देखिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पाकिस्तान ने एलओसी से आतंकी लॉन्च पैड हटाए गए हैं और पाकिस्तान ने 6 आतंकी लॉन्च पैड खाली करा लिए गए हैं। ये डर है पाकिस्तान के अंदर जो साफ तौर पर नजर आ रहा है। एलओसी के पास से यहाँ पर 6 लॉन्च पैड जिसमें आतंकी थे, उन 6 लॉन्च पैड को हटवाया गया है, खाली कराया गया है। सोचिए जरा, ये जो 42 लॉन्च पैड जो बताए जा रहे हैं, इसमें सभी लॉन्च पैड में 25 से ज़्यादा, मतलब 25 के करीब तो आतंकी इनमें रहते ही रहते हैं। बेहद घातक होते हैं जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से ट्रेनिंग लेते हैं, साथ ही साथ मंसूबे बनाते हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ अपने नापाक इरादों को यहीं पर ही एक तस्वीर देने की ये पूरी प्लानिंग तैयार करते हैं। उसके बाद अब देखिए किस तरीके से ये लॉन्च पैड जो है वो पाकिस्तान की आर्मी खाली करवा रही है। डर साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है। लगातार इंडिया न्यूज़ आपको बता भी रहा था कि जो पाकिस्तान के लॉन्च पैड हैं ये बेहद घातक हैं। ऐसे में ये जो लॉन्च पैड हैं इनमें तमाम आतंकी जो हैं पूरी तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे के जरिए यहाँ पर पूरे नेटवर्क को फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये लॉन्च पैड धीरे धीरे करके जिस तरीके से खाली करवाए जा रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान किस कदर घबराया हुआ है। और इसी के साथ यहाँ पर ये डर अब साफ नजर आ रहा है। पहलगाम हमले पर एनआईए का एक्शन भी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आतंकियों के 2 मददगारों से एनआईए की पूछताछ लगातार जारी है। पहलगाम अटैक को लेकर हुई है ये पूछताछ। जम्मू के कोट बलवाल जेल में बंद हैं ओजेडब्ल्यू से पूछताछ की जा रही है। निसार और मुश्ताक नाम के ओजेडब्ल्यू से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। आतंकियों की मदद के आरोप में इनसे पूछताछ की जा रही है। ये वही ओजेडब्ल्यू हैं, यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो कि आतंकियों की मदद कर रहे थे। महज कुछ लालच इनको दिया जाता है और उसी के साथ लालच तो छोड़िए, जरा इनके मंसूबे यहाँ साफ नजर आते हैं। क्या इनके मंसूबे हैं और उन्हीं के साथ ये ओजेडब्ल्यू और ग्राउंड वर्कर्स जो हैं इन आतंकियों की मदद करते हैं। इनका पूरा नेटवर्क है जिसको ध्वस्त करना बेहद जरूरी है। और ऐसे में एनआईए अब ओजेडब्ल्यू तक पहुंची है तो जाहिर सी बात है बेहद बड़े खुलासे यहाँ से होंगे तो कार्रवाई बेहद तेजी के साथ अब और आगे बढ़ेगी। लगातार एनआईए की टीम जहाँ पर हमला हुआ उस जगह पर मौजूद रही है, वहाँ से तमाम एविडेंस इकट्ठा किए गए हैं। बेहद से लोगों से पूछताछ अब तक की जा चुकी है। इसी के साथ बैठकों का सिलसिला भी जो है वो देखा गया है। और अब फिलहाल यहाँ पर कार्रवाई जिस तरीके से हो रही है, जो सवाल जवाब किए जा रहे हैं, इनसे जो इनपुट हासिल हो रहे हैं, उन्हीं इनपुट के आधार पर कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है और एक कर पूरे इस नेटवर्क को ध्वस्त करने की तरफ ये कदम अब आगे बढ़ रहे हैं। एनआईए में कहां से लोग एनआईए ये पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही है कि पहलगाम में जो अटैक हुआ है कहां से लोग इसमें शामिल थे, किस तरीके से यहां पर इन आतंकियों की मदद की गई, ये आतंकी कितने दिन से कहां पर घूमे हैं, किस तरीके से रेकी की है, कहां से इन्होंने इन्फॉर्मेशन जुटाई है, कौन कौन वो लोग थे जो पूरी तरीके से इनके टच में रहते थे, इससे पहले ये लोग कितनी जगहों पर ऐसे मदद कर चुके हैं। तमाम चीज़ों को खंगालने में एनआईए की टीम जुटी हुई है। पहलगाम हमले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी की यानी एनआईए की टीम जो है इस वक्त कोट बलवाल जेल में पहुंची है। मेरे पीछे इस वक्त ये तस्वीरें आप कोट बलवाल जेल की देख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एक टीम जो यहाँ पहुंची है वो निसार और मुश्ताक 2 ओवरग्राउंड वर्कर हैं जो कि भाटा दूरियाँ जो टेरर अटैक हुआ था जिसमें कुछ सेना के जवानों की शहादत हुई थी और जो ढांगरी में हिंदू परिवारों पर हमला हुआ था जिसमें 7 हिंदू मारे गए थे, उन केसेस में जो इस जेल में बंद 2 जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं नासिर और मुश्ताक, उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंची है। इस चीज़ की आशंका है कि ये दोनों जो उन दोनों टेरर अटैक में शामिल थे ये पहलगाम हमले में भी शामिल हो सकते हैं। इन्होंने आतंकियों को मदद दी हो सकती है। और जानकारी ये भी है कि ये जो आतंकी जिन्होंने पहलगाम में हमले को अंजाम दिया है ये दरअसल पहले राजौरी, पुंछ और किश्तवाड़ डोडा के इलाकों में सक्रिय थे। फिर बाद में पाकिस्तान के कहने पर, इनके आकाओं के कहने पर जो है इन दोनों ने
ग्रुप्स ने मिलकर पहलगाम हमले को अंजाम दिया, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जो है वो घायल हुए हैं। आपको बता दूं कि 22 मार्च को एक आतंकी हमला पहलगाम में हुआ था, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी, जो सैलानी थे जिनमें ज़्यादातर, और उसके बाद ये आतंकी तब से फरार हैं। सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन उन इलाकों में चल रहे हैं, जिसमें इस चीज़ का पता लगाया जा रहा है कि आतंकी जो हैं वो कहाँ पे हैं, कहाँ छुपे हुए हैं। इनको मार गिराने के लिए कवायद जो है वो लगातार तेज की गई है। मंडी डी के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय चांडियाल का रुख करेंगे। अजय, लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से इंडिया न्यूज़ लगातार रिपोर्ट दिखाता रहा है, ग्राउंड जीरो पर आप जिस तरीके से तफ्तीश कर रहे हैं, ऐसे में ये जो लॉन्च पैड हैं पाकिस्तान के, यहाँ पर इनको अब खाली कराने का, एलओसी के पास से 6 लॉन्च पैड हैं जो खाली करवा लिए गए हैं। डर जो है वो साफ नजर आ रहा है, आतंकियों को यहाँ से भगाया छिपाया जा रहा है। देखिए पिंकी, बिल्कुल अगर आप देखें तो लगातार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो लॉन्च पैड हैं और जिनकी संख्या लगभग 40 से 50 है, उनमें से 42 लॉन्च पैड के नाम बाकायदा इंडिया न्यूज़ ने अपने दर्शकों को बताए थे, और यही लॉन्च पैड जो हैं वो सबसे ज़्यादा निशाने पे हो सकते हैं, इस चीज़ की आशंका जताई जा रही है। और पाकिस्तान को इसी चीज़ का डर है। जो खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली है, जो लॉन्च पैड एलओसी के नज़दीक थे, एलओसी के बिल्कुल पास थे, इन लॉन्च पैड्स को वहाँ से अब हटाया गया है, यानी कि लॉन्च पैड को बंद करके वहाँ पे जो आतंकी थे, जिनको जम्मू कश्मीर में दाखिल होने के लिए निर्देश मिले थे, उन आतंकियों को जो है वो पाकिस्तान सेना अपने साथ रखे हुए है, ताकि उनको डर है कि अगर एक्शन होता है भारतीय सेना का, तो सेना जो है उसको तबाह कर सकती है, तो ऐसे में आतंकी मारे जाएंगे। इसी के चलते जो है ऐसा फैसला लिया गया है। आपको याद होगा जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, तो सर्जिकल स्ट्राइक में भी पाकिस्तान की तरफ से इसी तरह से जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकियों को मार गिराया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो चिंता पाकिस्तान को है इन आतंकियों की है, क्योंकि आतंकी जो है वो सबसे बड़ा असेट जो है वो पाकिस्तान का है। बिल्कुल, और इन्हीं आतंकियों को छिपाता फिर रहा है। फिलहाल के लिए 6 लॉन्च पैड खाली कराए गए हैं, लेकिन इनकी तादाद जो है अजय बेहद अधिक है। किस तरीके से इस कार्रवाई को देख रहे हैं, कैसे और कार्रवाई जो है वो आगे निकल सकती है, क्योंकि लगातार इस लॉन्च पैड से जुड़े हुए जो तमाम लॉन्च पैड हैं, जिनकी संख्या बेहद अधिक है, बेहद खूंखार आतंकवादी इसमें भरे हुए हैं, ऐसे में इनको लेकर लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। इनको एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का भी काम किया जा रहा है। कहां पर इन्हें अब छिपाएंगे पाकिस्तान की आर्मी? देखिए, पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों को अपने साथ अपने कैंप्स में रखेगी। जो जानकारी है, फॉरवर्ड कोहूटा एक कैंप है, उसको जो है वो उठाया गया है, जो पीयूके में है। इसके अलावा आपको बता दूं कि नीलम वैली का जो इलाका है, वहाँ पर 2 लॉन्च पैड कुपवाड़ा और उड़ी सेक्टर में जो चलते थे, जो तारबंदी के पास थे, जहाँ से आतंकी लॉन्च होते थे, उनको वहाँ से हटा दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि कोटली जो है और हमीरपुर का जो इलाका नौशहरा के साथ सटा हुआ है, वहाँ पर जो लॉन्च पैड थे उनको वहाँ से खाली कराकर वहाँ से आतंकियों को जो है वो पाकिस्तानी सेना जो है अपने साथ ले गई है। तो ये तमाम जो फैसले हुए हैं पाकिस्तानी सेना के, दरअसल इसके पीछे की वजह साफ है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है अगर एक्शन होगा, अगर कार्रवाई होगी, तो उनके लिए काफ़ी दिक्कतें होंगी, ये मारे जाएंगे। इनको बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना का ये एक्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अजय, और लगातार इन्हीं की सुरक्षा में पाक आर्मी जुटी हुई है। अपने जो आवाम है उसके हिफाजत की उन्हें कोई परवाह इस वक्त नजर भी नहीं आ रही है। फिलहाल और बड़ी जानकारियां सामने हैं, उन पर भी अपडेट आपसे हम लेंगे।